मार्वल को फाइनली जो काम सालों पहले करना चाहिए था, वंडर मैन ने वही काम किया है और फिर भी लोग बोल रहे हैं मिड सीरीज। वेलकम टू माय चैनल फिल्म गेजर। वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की वंडर मैन सीरीज के बारे में। एक शो जो लाउड नहीं था, एक शो जो कैमियो पे नहीं जीता और शायद इसी वजह से लोगों को समझ ही नहीं आया। मैं स्ट्रेट बोल देता हूँ, मुझे ये शो जेन्युइनली पसंद आया और नहीं सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मार्वल का है, बल्कि इसलिए कि इसने ग्राउंड वर्क एक्चुअली किया है। हाँ, एक बात मान लेता हूँ, स्टार्टिंग के 2 एपिसोड स्लो हैं, पर स्लो होने का मतलब बेकार होना नहीं होता। ये एपिसोड्स बोरिंग लगे क्यों? क्योंकि यहाँ सेटअप चल रहा था। साइमन विलियम्स का माइंडसेट, वर्ल्ड का टोन, पावर से पहले पर्सनैलिटी। मार्वल यहाँ एक्शन नहीं बेच रहा था, मार्वल यहाँ कैरेक्टर इन्वेस्ट करवा रहा था। प्रॉब्लम ये है कि आज की ऑडियंस को पहले एपिसोड में ही लेजर बीम्स और पोर्टल्स चाहिए। अब आते हैं असली हिपोक्रेसी पे। लोग बोल रहे हैं सीरीज मिड है, कोई बिग रेफरेंस नहीं, कोई एवेंजर्स नहीं, बिग 3 नहीं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, हॉकाई जब आई थी तब क्या बोला जा रहा था? एवेंजर 2012 के रेफरेंसेस, थैनोस स्नैप का इम्पैक्ट, ब्लैक विडो का इमोशनल एंगल, किंग पिन, डेयरडेविल टीज, और फिर भी लोग बोल रहे थे मार्वल ग्राउंड वर्क नहीं कर रहा। अब जब मार्वल प्रॉपर ग्राउंड वर्क कर रहा है तो प्रॉब्लम हो गई है, रेफरेंसेस कम है। डिसाइड कर लो भाई, चाहिए क्या तुम्हें? वंडर मैन सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है साइमन विलियम्स का कैरेक्टर हैंडलिंग। यहाँ साइमन्स को सुपर हीरो नहीं बनाया गया, पहले इंसान बनाया गया है। फेम का प्रेशर, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, पावर के पहले कॉन्सिक्वेंसेस। ये शो क्लियरली बोलता है हीरो बनना इजी है लेकिन हीरो रहना मुश्किल है, और ये अप्रोच मार्वल ने रिसेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत कम यूज की है। अब बात करते हैं 2 और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की। पहला है एरिक विलियम्स AKA ग्रेम रीपर। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग एरिक साइमन्स का स्टेप ब्रदर है, जेलसी और रेसेंटमेंट से विलन बनता है। टेक्नोलॉजी प्लस मिस्टिसिज्म का मिक्स। सीरीज ने उसको सीधा कार्टून विलन नहीं बनाया। यहाँ एरिक नेग्लेक्टेड फील करता है, कंपैरिजन से टूट चुका है, पावर का वैलिडेशन समझता है। इसका ओरिजिन रेस्ट नहीं लगा, ये अर्न विलन फील हुआ। और दूसरा है डोरमैन, और ऑनेस्टली डेमारडेविस डोरमैन का इंट्रोडक्शन काफी अंडररेटेड है। सिंपल पावर्स लेकिन स्टोरी रेलेवेंट स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर सुपरनैचुरल स्ट्रीट लेवल स्टोरीज के लिए परफेक्ट फिट है। मार्वल यहाँ क्लियरली पीसेस प्लेस कर रहा है बिना नॉइस के। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वंडर मैन डूम्सडे में अपीयर करे या ना करे, इस सीरीज ने एक चीज कंफर्म कर दी है, मार्वल अब कैरेक्टर्स को जल्दी में रून नहीं करना चाहता। मुझे जेन्युइनली लगता है मल्टीवर्स सागा के बाद मार्वल को वंडर मैन की स्टोरी कंटिन्यू करनी चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म कैरेक्टर है, वन ऑफ कैमियो मटेरियल नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, वंडर मैन परफेक्ट नहीं है, स्लो है शुरू में लेकिन ऑनेस्ट है। और ऑनेस्टली मार्वल को अब इसी ऑनेस्टी की जरूरत है। अगर तुम्हें सिर्फ रेफरेंसेस और कैमियोस चाहिए तो ये शो तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि मार्वल फ्यूचर में कैरेक्टर्स को रिस्पेक्ट करे तो वंडर मैन एक सही स्टेप है। तो ये मिड सीरीज नहीं, मिसअंडरस्टूड सीरीज है।